महाराज जी आए, बैठे गाड़ी में। अब उनके संग तो सुनामी चलती है ना, तो जैसे तैसे हम निकले। तो हाथ पकड़ के, मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कि थोड़ी दूर महाराज जी रेवासा यूँ मुड़ जाना है, तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा, आप चले जाना, हम सीधे जयपुर निकलेंगे। तो फिर वो लोकेश जी हमारे संग में ही थे, और भी संग। तो बोले यजमान तो संग ही घूम रहे हैं आपके, तो दिक्कत क्या है? मैंने कि नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, वहाँ इतने सारे लोग, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, बोले कि लोग बाग आके सब बैठ गए हैं। मैंने कहा भाई ज़्यादा नहीं, हम 5:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। अब उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कि देखिए ये हाथ जो हम दोनों ने पकड़ा है, ये आज छूटने नहीं पाए। जिसने इसको छुड़वाया फिर वो हम दोनों की मित्रता तोड़वाने का भागीदारी होगा। बातें यहाँ तक होने लगी, हमने खूब हाथ पांव जोड़े। मैंने महाराज जी आपके जैसे श्रोता नहीं है हमारे। मैंने कहा आप तो आओ 10 बजे तो भी बैठे रहेंगे, हमारे तो बेचारे, हमें पता है ना, सब ज़्यादातर युवा हैं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई देखो ये जितने हंसे सब झूठ बोल के आए हैं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई अपने मित्र से झूठ बोल के आया होगा, कोई बेचारा बस में लटक के आया होगा, कोई ऑटो कर, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा, और बस कह ही रहा होगा बस अभी आने वाले महाराज जी, 15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। कई होंगे तो छोड़ छाड़ के चले भी गए होंगे, बोले तू बैठा रहे यहाँ पे, तेरे महाराज जी तो आ नहीं रहे। तो हमने सब बात बताई। बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे वहाँ हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चल ही रहे हैं। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूँ। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। अब हम लोकेश जी को देखें, लोकेश जी मुझे देखें। मैंने कि क्या करें, अभी हमारे ग्रंथ भी नहीं आए, वो रास्ते में ही है। एक स्वरूप होता है कि भाई व्यास मंच पे जाने से पहले हम कटी स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, एक पूर्ण स्नान जैसा होता है, व्यवस्थित होते हैं, उससे पहले मौन रहते हैं, तब जाके मंच पे बैठते हैं। आज कोई नियम नहीं हुआ हमारा, हम सीधे हवाई जहाज से उतरे। अच्छा, फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहाँ पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए? तो बोले क्या करें? मैंने कि अब आप चलो वहाँ पे। मैंने कि मैं आपके संग मंच तक गया, तो आप चलो मेरे साथ, खत्म है। तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना है। मैंने कि ये सब मैं कथा छोड़ के बैठा हूँ अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहाँ पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं अगले 7 दिन के अंदर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो महाराज हवाई जहाज उतर गया, जयपुर में गेट खुल गया। मैंने कहा मैं उतरूंगा नहीं, पहले बोल के जाओ आओगे। बोले मैं पक्का आऊंगा। ठीक है।